प्रेज द लॉर्ड। आज एक बहुत छोटा सा विचार आपके साथ छोड़ना चाहता हूं और ये खास तौर से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो प्रभु की सेवा में किसी तरीके से भी जुड़े हैं। आप परमेश्वर के वचन से दूसरों को सिखाते हैं या आप दूसरों को काउंसलिंग करते हैं या मे बी आप एक पास्टर हैं। हम प्रभु के सेवकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विचार है और मैं पढ़ रहा हूं मत्ती उसका 23वां अध्याय उसके 2 पद से 4 पद तक लिखा है, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। कई बार आपने भी पढ़ा होगा इस हिस्से को और मैंने भी कई बार पढ़ा, लेकिन अभी लास्ट टाइम जब मेरा ध्यान इस पर रुका तो मैंने यूं अपने नोट्स में लिखा, प्रीच ओनली दैट व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू प्रीच। जो तुम प्रचार करते हो उसे करो और जो तुम करते हो उसे प्रचार करो। कई बार प्रियो मेरे और आपके प्रचार में वो प्रभाव नहीं होता, वो सामर्थ्य नहीं होती। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कई बार दूसरों को तो कहते हैं पर हम खुद वो नहीं करते। और यीशु मसीह भी तो यहाँ यही बात कह रहे हैं, वो दूसरों को भारी बोझ लाद देते हैं लेकिन खुद उस बोझ को उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। बहुत गंभीर बात है जब मैं और आप परमेश्वर के वचन की सेवा करें तो हम देखें कि हम भी उन बातों को कर रहे हैं कि नहीं। छोटी छोटी बातें, कई बार हम दूसरों को सलाह देते हैं, अरे तुम्हारे जीवन में कष्ट है ना, आराधना करो, आराधना से यरीहो की दीवार गिर गई थी, तुम्हारे भी सारे दुख और कष्ट की दीवारें गिर जाएंगी। पर कई बार मैं और आप ऐसा नहीं करते। जब हम किसी कष्ट से गुजरते हैं तो हमें अपनी ही एडवाइस याद नहीं रहती। बहुत से लोग दूसरों से सवाल करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हो, कितना वचन पढ़ते हो, लेकिन अगर पलट कर वही सवाल उनके सामने रखा जाए तो जरूरी नहीं है कि हर कोई उस सवाल में खरा उतरे। सो प्रियो, हम क्या देख रहे हैं? मैं और आप फरीसी और शास्त्रियों के समान ना बने। यीशु मसीह प्यार इनसे भी करता था, लेकिन इनके काम करने के तरीके, इनकी सेवा करने के जो तरीके थे उससे यीशु मसीह खुश नहीं था। इनके जीवन जीने से यीशु मसीह खुश नहीं था। और इसीलिए वो क्या कह रहा है लोगों से? वो अधिकार के स्थान पर हैं इसलिए उनकी बात मानना, पर उनके जैसा जीवन मत जीना, उनके जैसे कामों को मत करना, उनका लाइफस्टाइल फॉलो मत करना, क्योंकि वो दूसरों पर तो भारी बोझ लाद देते हैं पर खुद उस बोझ को कभी नहीं उठाते हैं। मुझे याद है 1 तिमोथी 1:7 में ऐसा लिखा है, बहुत से व्यवस्थापक होना चाहते हैं लेकिन जिन बातों को दृढ़ता से बोलते हैं उन्हें खुद समझते भी नहीं। सोचिए कितनी गंभीर बात है। बहुत से व्यवस्थापक होना चाहते हैं, वचन को सिखाने की इच्छा बहुत से लोगों के अंदर होती है, व्यवस्थापक हम बनना चाहते हैं, लेकिन जो बातें दूसरों को सिखाते हैं, दृढ़ता से बोलते हैं, कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, वो बातें खुद ही नहीं समझते। कितना गंभीर है। और इसलिए मैं और आप सावधान रहे। मैं एक पद पढ़कर समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन ये पद मुझे बहुत ब्लेस करता है। क्या हो अगर मैं और आप वो प्रचार करें जो हम करते भी हैं, और जो हम करते हैं, राइट, या जो हम प्रचार करें आगे हम उन बातों को करने की कोशिश करें, तो क्या होगा? राइट, अगर हम राइट लिविंग में चलें तो क्या होगा? देखिए मेरे साथ यिर्मयाह 23 अध्याय 21 और 22 पद मैं पढ़ रहा हूं। ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। मुझे 22वां पद बहुत ब्लेस करता है। परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा बिना सुने क्यों दौड़ जाते हो? मैंने वचन नहीं दिया फिर भी जाकर कहते हो परमेश्वर ऐसा कह रहा है। परमेश्वर कह रहा नहीं, बल्कि रुक कर सुनो। और 22 पद मैं फिर पढ़ रहा हूं, यदि तुम सुनोगे और मेरी शिक्षा में स्थिर रहोगे तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाना और वे अपनी बुरी चाल और अपने बुरे कामों से फिर जाएंगे।
हालेलुया। तब मेरे और आपके प्रचार का प्रभाव होगा, तब मेरे और आपके जीवन का प्रभाव होगा। कब? जब हम परमेश्वर की इस शिक्षा को खुद पहले माने, पहले खुद उसको जिए, पहले खुद उसको पूरा करें। प्रियो, बहुत आसान है दूसरों को एडवाइस करना, रोज 1 घंटा दुआ किया करो, पर उस एडवाइस को करने से पहले खुद को जांचना जरूरी है। क्या हमको अधिकार है ऐसी सलाह देने का? सिर्फ तभी है जब पहले हम खुद 2 घंटा दुआ करते हैं, तब हम दूसरे से कह सकते हैं 1 घंटा दुआ करो। प्रियो, कई बार मैं और आप इन एरियाज में चूक जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, और इसीलिए तो हमारे प्रचार में कन्विक्शन नहीं है। ये 22वां पद मालूम क्या कहता है? जब तुम मेरी शिक्षा में बने रहोगे, खुद उसको करोगे और फिर वचन सुनाओगे ना, तो लोग अपने बुरे काम से फिर जाएंगे। मतलब उनके दिल छुए जाएंगे, उनके अंदर कन्विक्शन आ जाएगा। आप कहेंगे कन्विक्शन क्या होता है? कन्विक्शन वही जो पेंतिकुस्त के दिन हुआ था, जब पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया था और लिखा, लोगों के हृदय छिद गए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के सेवकों, हम वही प्रचार करें जो हम खुद करते हैं, और जो हम प्रचार करें फिर उस पर चलने की पूरी कोशिश करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। तब हमारे प्रचार में अधिकार होगा, हमारे शब्दों में सामर्थ होगी, लोगों के जीवन बदलेंगे, लोगों के परिवार का निर्माण होगा, और बहुत से लोग परमेश्वर की आशीषों का अनुभव करने पाएंगे। साथ ही एक और काम करें। अगर ये वचन आपके दिल को छू रहा है तो आप प्रभु से छोटी सी दुआ भी कर सकते हैं। प्रभु, कई बार मैंने दूसरों को सलाह दी, लेकिन मैंने खुद वो नहीं किया। आप मुझे इस गुनाह के लिए क्षमा कर दें प्रभु, और आगे के लिए मुझे हिम्मत दें, ताकत दें प्रभु, कि मैं ऐसा जीवन जीऊं कि जो मैं करता हूं उन्हीं बातों को दूसरों को सिखाऊं, ताकि उनके जीवन में आपके सुंदर काम हो सके। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपको खूब आशीष दे।